जरा एक पल के लिए रुकिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा निवेश किस पर कर रहे हैं? मोबाइल पर, दूसरों की राय पर, या फिर दूसरों के सपनों पर? आज की यह कहानी, आज की यह बात आपको याद दिलाने आई है कि इस दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे सुरक्षित और सबसे जरूरी निवेश आप खुद हैं। अक्सर हम पैसा खर्च करते हैं, नए कपड़े, नया फोन, नया ट्रेंड, नया स्टेटस। लेकिन एक सवाल है, क्या ये सब चीजें आपको अंदर से मजबूत बना रही हैं? सच ये है कि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी दूसरों को इंप्रेस करने में खर्च कर देते हैं और खुद को इंप्रूव करने का समय कभी निकाल ही नहीं पाते। खुद में निवेश करने का मतलब सिर्फ पैसा खर्च करना नहीं होता। इसका मतलब है अपनी सोच को बेहतर बनाना, अपनी स्किल्स को मजबूत करना, अपनी आदतों को सुधारना और अपने भविष्य को तैयार करना। क्योंकि जब आप बेहतर बनते हैं तो आपकी कमाई, रिश्ते और जिंदगी अपने आप बेहतर होने लगती है। आपने गौर किया है, अमीर लोग किताबें पढ़ते हैं, सीखते हैं और खुद पर काम करते हैं। गरीब सोच वाले लोग कहते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है, जिसके पास सीखने का टाइम नहीं, उसे संघर्ष करने का टाइम निकालना ही पड़ेगा। हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखिए। किताबें, ऑडियो बुक, पॉडकास्ट, अच्छे वीडियो। याद रखिए, ज्ञान ऐसा निवेश है जो कभी नुकसान नहीं देता। आज की दुनिया में डिग्री से ज्यादा स्किल की कीमत है। स्किल सीखिए, कम्युनिकेशन, डिजिटल स्किल्स, राइटिंग, टीचिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। एक स्किल आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। लोग आपको तब तक नहीं पहचानेंगे जब तक आपकी काबिलियत बोलना शुरू नहीं करती। कि जिंदगी की क्वालिटी आपके माइंडसेट से तय होती है। अगर सोच छोटी है, जिंदगी भी छोटी लगेगी। अगर सोच बड़ी है तो रास्ते खुद बनने लगते हैं। खुद से कहना सीखिए, मुझसे नहीं होगा, मैं सीख सकता हूं। याद रखिए, आप वही बनते हैं जो आप रोज खुद से कहते हैं। खुद में निवेश एक दिन में रिजल्ट नहीं देता, यह धीरे धीरे स्थायी बदलाव लाता है। जो लोग धैर्य रखते हैं वही लोग इतिहास बनाते हैं। जल्दी सफल होना आसान है, लंबे समय तक सफल रहना खुद में निवेश मांगता है। खुद की इज्जत करना सीखिए। हर किसी को खुश करने की कोशिश आपको थका देगी। खुद की सेहत, खुद की मानसिक शांति, खुद की वैल्यू, ये सब भी निवेश है। थका हुआ इंसान हारता नहीं, वो बस आराम मांगता है। याद रखिए, लोग आएंगे, लोग जाएंगे, हालात बदलेंगे, दुनिया बदलेगी। जो इंसान खुद में निवेश करता है वो हर हालात में खड़ा रहता है। आज से यह फैसला कीजिए, मैं खुद को सस्ता नहीं समझूंगा, मैं खुद पर काम करूंगा, मैं खुद में निवेश करूंगा। क्योंकि आप ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। हर कोई कुछ पाने की दौड़ में है, पैसा, नाम, पहचान, सफलता। लेकिन बहुत कम लोग इस सवाल पर रुकते हैं, क्या मैं खुद को बेहतर बना रहा हूं? आज का यह पहला अध्याय आपको वही याद दिलाने आया है जो अक्सर हम भूल जाते हैं। आप ही आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा निवेश है। हम दूसरों पर क्यों ज्यादा खर्च करते हैं? हम आसानी से खर्च कर देते हैं। नया मोबाइल, नए कपड़े, नई चीजें, दूसरों को दिखाने वाली जिंदगी। लेकिन जब बात आती है किताब खरीदने की, कोर्स सीखने की, खुद पर काम करने की, तो हम सोचते हैं अभी नहीं, बाद में। सच ये है, जो खुद पर खर्च नहीं करता वो बाद में अपनी कमजोरियों की कीमत चुकाता है। खुद में निवेश का मतलब ये नहीं कि आप बहुत अमीर हों। इसका मतलब है हर दिन थोड़ा बेहतर बनना, अपनी सोच को साफ करना, अपनी आदतों को सुधारना, अपने डर से दोस्ती करना। क्योंकि जब इंसान अंदर से मजबूत होता है तो बाहर की दुनिया खुद संभल जाती है। पैसा डूब सकता है, लोग बदल सकते हैं, हालात धोखा दे सकते हैं, लेकिन ज्ञान कभी धोखा नहीं देता। हर किताब, हर सीख, हर अनुभव आपके अंदर जमा होता जाता है और एक दिन वही ज्ञान आपको उस जगह पहुंचा देता है जहां किस्मत भी सलाम करती है। आज की दुनिया में डिग्री से ज्यादा काबिलियत बोलती है।
अगर आपके पास स्किल है तो मौके खुद चलकर आते हैं, अगर स्किल नहीं है तो बहाने ज्यादा होते हैं। याद रखिए, एक स्किल आपकी पूरी पहचान बदल सकती है। आप जैसी सोचते हैं आप वैसे ही बनते हैं। अगर आप खुद को कम आंकते हैं तो दुनिया आपको और कम आंकेगी। लेकिन जिस दिन आपने खुद पर भरोसा किया उसी दिन से आपकी कहानी बदलने लगती है। खुद से कहना सीखिए, मैं सीख सकता हूं, मैं बेहतर बन सकता हूं, मैं समय के साथ मजबूत बनूंगा। खुद में निवेश जल्दी फल नहीं देता, यह धीरे धीरे शांत तरीके से लेकिन हमेशा के लिए बदल देता है। जो लोग धैर्य रखते हैं वही लोग इतिहास बनाते हैं। हर किसी को खुश करना आपका काम नहीं। खुद की सेहत, खुद की मानसिक शांति, खुद की इज्जत, ये सब भी निवेश है। याद रखिए, थका हुआ इंसान कमजोर नहीं होता, वो बस आराम मांगता है। खुद को हल्के में मत लो, खुद पर समय लगाओ, खुद पर भरोसा रखो, खुद में निवेश करो। जो इंसान खुद को संभाल लेता है उसे दुनिया संभालने की जरूरत नहीं पड़ती। सच्चाई ये है, कमजोर हालात नहीं होते, कमजोर हम अंदर से हो जाते हैं। और जब इंसान अंदर से मजबूत बन जाता है तो जिंदगी की कोई भी आंधी उसे गिरा नहीं पाती। खुद को मजबूत बनाने की शुरुआत खुद को जानने से होती है। आप क्या चाहते हैं, आप किस चीज से डरते हैं, आप कहां कमजोर पड़ जाते हैं। जब तक आप खुद को नहीं समझेंगे आपको उलझाती रहेगी। थोड़ा समय खुद के साथ बिताइए, खामोशी में खुद की आवाज सुनिए। जो इंसान खुद को समझ लेता है वो दुनिया को समझने से नहीं डरता। जिंदगी में दो तरह के लोग होते हैं, एक कहते हैं मुझसे नहीं होगा, दूसरे कहते हैं सीख लूंगा। यही फर्क तय करता है आप कहां पहुंचेंगे। मुश्किलें हर किसी के पास आती हैं, लेकिन मजबूत सोच वाला इंसान हर मुश्किल से कुछ सीख लेता है। खुद से कहना सीखिए, आज मुश्किल है, हमेशा नहीं। डिसिप्लिन वो ताकत है जो बिना शोर किए आपको ऊपर ले जाती है। जब मन करे तब काम करना आसान है, लेकिन जब मन ना करे तब भी काम करना, यही खुद को मजबूत बनाता है। छोटे नियम बनाइए, तय समय पर उठना, रोज सीखना, रोज थोड़ा आगे बढ़ना। छोटी आदतें ही बड़ा इंसान बनाती है। जिंदगी सिर्फ जीत से नहीं बनती, हार भी उतनी ही जरूरी है। कभी कोई अपना छोड़ देगा, कभी मेहनत का फल देर से मिलेगा। ऐसे समय में खुद को टूटने मत दीजिए। रोना कमजोरी नहीं है, लेकिन वहीं रुक जाना वो नुकसान करता है। खुद से कहिए, मैं टूट सकता हूं लेकिन हार नहीं मानूंगा। जो लोग हमेशा आराम चुनते हैं वो कभी बदलाव नहीं देखते। ग्रोथ हमेशा डिस्कंफर्ट के बाद आती है। डर लगेगा, घबराहट होगी, लेकिन वही रास्ता आपको नया इंसान बनाएगा। हर हफ्ते एक छोटा डर जीतिए। आप जिन लोगों के साथ रहते हैं वैसे ही आप बन जाते हैं। नकारात्मक लोग आपकी ऊर्जा चूस लेते हैं, सकारात्मक लोग आपको आगे बढ़ाते हैं। अगर अकेले चलना पड़े तो भी चलिए। गलत साथ से अकेलापन बेहतर होता है। खुद को जानिए, सोच को मजबूत बनाइए, डिसिप्लिन अपनाइए, भावनाओं को समझिए, डर से दोस्ती कीजिए। क्योंकि जो इंसान अंदर से मजबूत होता है उसे बाहर की दुनिया डराती नहीं। जिंदगी एक ही दिन में नहीं बदलती, जिंदगी बदलती है उन छोटे छोटे फैसलों से जो हम हर दिन लेते हैं। रोज थोड़ा सा बेहतर बनना ही असल जीत है। क्योंकि जो इंसान रोज खुद पर काम करता है, एक दिन वही इंसान मिसाल बन जाता है। सुबह से शुरुआत होती है, आपका दिन जैसे शुरू होता है वैसा ही आगे बढ़ता है। सुबह उठते ही मोबाइल देखने की बजाय खुद से मिलिए। एक गहरी सांस, एक सच्चा विचार और एक सवाल, आज मैं खुद को कैसे बेहतर बनाऊंगा। शांत सुबह मजबूत जिंदगी की नींव होती है। रोज कुछ नया सीखिए, कभी बंद मत कीजिए। हर दिन एक नया विचार, एक नई जानकारी, एक नया सबक। भले ही दिन में सिर्फ 10 मिनट हों, याद रखिए रोज सीखने वाला इंसान
कभी पीछे नहीं रहता। सोच पर रोज काम करें। आपकी सोच आपकी दिशा तय करती है। अगर आज का दिन खराब गया तो खुद से कहिए, आज सीखा, कल और बेहतर होगा। नकारात्मक विचार आएंगे, लेकिन उनमें घर मत बनाइए। विचार आए जाएं, आप उन्हें पकड़े नहीं। आपकी आदतें आपका भविष्य लिखती हैं। छोटी आदतें अपनाइए। रोज थोड़ा पढ़ना, रोज थोड़ा चलना, रोज थोड़ा लिखना, रोज थोड़ा सोचना। छोटा सा सुधार समय के साथ बड़ा परिवर्तन बन जाता है। खुद से प्यार करना सीखिए। खुद को बेहतर बनाना, खुद को मारना नहीं है। गलती हो जाए तो खुद को माफ कीजिए। थक जाए तो खुद को आराम दीजिए। खुद से लड़िए नहीं, खुद के साथ चलिए। जो खुद से प्यार करता है वही सच में आगे बढ़ता है। तुलना से दूरी, किसी और की जिंदगी आपका मापदंड नहीं है। हर किसी की यात्रा अलग होती है। आप आज कल के अपने आप से बेहतर हैं। बस इतना काफी है। तुलना छोड़िए, धैर्य पकड़िए। दिन के अंत में खुद से पूछिए, आज मैंने क्या सीखा, आज मैंने क्या सुधारा, आज मैं किस बात पर गर्व कर सकता हूं। ये सवाल आपको धीरे धीरे हर दिन थोड़ा बेहतर बनो। सीखना बंद मत करो। आदतों पर काम करो। खुद से नरमी रखो। चैक धैर्य बनाए रखो, क्योंकि रोज का छोटा प्रयास एक दिन बड़ी जिंदगी बनाता है। हर इंसान के पास 24 घंटे होते हैं, फिर भी कोई टूट जाता है और कोई इतिहास बना देता है। फर्क कहाँ होता है? फर्क होता है सच में। आज का ये चौथा अध्याय आपको ये सिखाने आया है कि अगर सोच सही हो तो हालात भी झुकने लगते हैं। सोच ही आपकी दुनिया बनाती है। आप जैसा सोचते हैं आप वैसा महसूस करते हैं, और जैसा महसूस करते हैं कर्म परिणाम। अगर सोच कमजोर है तो मेहनत भी बिखर जाती है, लेकिन जब सोच मजबूत होती है तो रास्ते खुद बनते हैं। नकारात्मक सोच को पहचानिए। नकारात्मक सोच अचानक नहीं आती, ये धीरे धीरे आपके मन में घर बना लेती है। लोग क्या कहेंगे मुझसे नहीं होगा, मैं ही क्यों। पहली जीत यही है, इन विचारों को पहचानना। जिस दिन आपने अपने विचारों को पकड़ना सीख लिया, उसी दिन से बदलाव शुरू हो जाता है। हर स्थिति के दो पहलू होते हैं। डर का हार को कहिए, ये मेरा अंत नहीं, ये मेरी ट्रेनिंग है। को कहिए, ये मेरी गुरु है। हालात नहीं बदलते, नजरिया बदलता है। आप दिन भर अपने आप से बात करते हैं। सवाल ये है, आप क्या कहते हैं? अगर आप खुद को रोज कमजोर बोलते हैं तो आपकी ताकत सो जाती है। खुद से कहिए, मैं सीख रहा हूं, मैं धीरे धीरे बेहतर बन रहा हूं। मैं खुद पर भरोसा करता हूं। आपकी आवाज का भविष्य तय करती है। विश्वास कोई अंधी उम्मीद नहीं है, ये वो ताकत है जो आपको चलने पर मजबूर करती है जब रास्ता दिखाई नहीं देता। हर सफल इंसान पहले खुद पर विश्वास करता है, फिर दुनिया उस पर। खुद पर विश्वास कीजिए, भले ही आज कोई और न करे। गलत सोच कहती है अभी परिणाम चाहिए, सही सोच कहती है समय लगेगा लेकिन होगा। जो लोग धैर्य रखते हैं वही लोग लंबी रेस जीतते हैं। जल्दी नहीं, सही दिशा जरूरी है। सोच आपकी सबसे बड़ी ताकत है। नकारात्मक विचारों को पहचानिए, नजरिया बदलिए, खुद से सही बात कीजिए, विश्वास और धैर्य रखिए, क्योंकि जो इंसान अपनी सोच जीत लेता है वो जिंदगी भी जीत लेता है। डर हर इंसान के भीतर होता है। डर नया नहीं है, डर गलत नहीं है। गलत ये है कि हम डर के कारण खुद को रोक लेते हैं। डर से भागना नहीं, डर के साथ चलना सीखिए। डर अक्सर वहां आता है
हाँ, कुछ नया होने वाला होता है, नई शुरुआत, नया रास्ता, नया फैसला। अगर डर नहीं है तो समझिए आप सुरक्षित जोन में फंसे हुए हैं। डर इस बात का संकेत है कि आप बढ़ने वाले हैं। हकीकत से नहीं, कल्पना से पैदा होता है। हम सोचते हैं अगर असफल हो गया तो, अगर लोग हंसे तो, लेकिन सच ये है अक्सर जो हम सोचते हैं वो होता ही नहीं। डर को छोटा कीजिए, तथ्यों से, कल्पनाओं से नहीं। डर आपका दुश्मन नहीं है। डर कहता है तैयारी कर लो। जब डर आए तो उससे पूछिए सबसे बुरा क्या हो सकता है, और फिर पूछिए अगर ऐसा हो भी गया तो क्या मैं संभाल नहीं पाऊंगा। ज्यादातर बार जवाब होता है हाँ, मैं संभाल लूंगा। डर सोचने से बढ़ता है और करने से मरता है। जितना टालेंगे डर उतना बढ़ेगा। छोटा कदम उठाइए, एक कॉल, एक कोशिश, एक शुरुआत। पहला कदम सबसे भारी होता है। ताकतवर भी का सबसे बड़ा कारण है असफलता। लेकिन सच ये है असफलता आपको तोड़ने नहीं, तैयार करने आती है। हर बार गिरना आपको मजबूत बनाता है। याद रखिए, जो कभी गिरा ही नहीं वो कभी चला भी नहीं। आत्मविश्वास एक दिन में नहीं आता। हर बार डर के बावजूद खुद को आगे बढ़ाने से विश्वास बनता है। हर छोटी चीज अपने आप में एक ताकत है। डर बुरा नहीं है, डर विकास का संकेत है। कल्पना को रोकिए, छोटे कदम उठाइए, असफलता से सीखिए, क्योंकि डर से डरने वाला रुक जाता है और डर को समझने वाला आगे बढ़ता है। जिंदगी में पहले जो इंसान आप पर भरोसा करता है वो होना चाहिए आप खुद। दुनिया बाद में मानेगी, लेकिन अगर आपने खुद पर भरोसा खो दिया तो सबसे बड़ी हार वही होती है। आज का ये छठा अध्याय आपको ये सिखाने आया है कि खुद पर भरोसा कैसे बनाया जाए और कैसे कभी टूटने न दिया जाए। खुद पर भरोसा चिल्लात नहीं है, वो शांत होता है। घमंड दूसरों को नीचा दिखाता है। आत्मविश्वास खुद को ऊंचा उठाता है। याद रखिए, शांत इंसान करने से आता है। हर छोटी कोशिश, हर छोटा कदम आपके भरोसे की नींव रखता है। आज जो आप कर रहे हैं वही कल आपका विश्वास बनेगा। आप खुद से कितने वादे करते हैं और कितने निभाते हैं। जब आप खुद से किया छोटा सा वादा भी निभाते हैं तो आपका दिमाग कहता है हाँ, इस पर भरोसा किया जा सकता है। आत्मविश्वास खुद के साथ ईमानदार रहने से पैदा होता है। असफलता भरोसा नहीं तोड़ती। असफलता आपको कमजोर नहीं बनाती। असफलता आपको बताती है कहां सुधार करना है। जो इंसान असफल होकर भी खुद पर भरोसा रखता है वही आगे निकलता है। गिरिए, सीखिए, लेकिन खुद को मत छोड़िए। हर किसी की राय आपकी सच्चाई नहीं होती। अगर आप हर बात दिल पर लेंगे तो खुद की आवाज खो देंगे। सलाह सुनिए, लेकिन फैसला खुद की समझ से लीजिए। जिस दिन आपने दूसरों की सोच से ऊपर खुद की सोच रख ली, उसी दिन आत्मविश्वास पक्का हो गया। हर दिन खुद से 3 बातें कहिए। मैं सीख रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं खुद पर भरोसा करता हूं। ये शब्द धीरे धीरे आपकी पहचान बन जाएंगे। आत्मविश्वास शांत होता है। छोटे कदम भरोसा बनाते हैं। खुद से ईमानदारी जरूरी है। असफलता गुरु है। अपनी आवाज सुनना सीखिए, क्योंकि जिस इंसान का भरोसा खुद से जुड़ा होता है उसे कोई हिला नहीं सकता। जिंदगी में हर इंसान आजादी चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग समझते हैं कि सच्ची आजादी अनुशासन से ही मिलती है। जो इंसान अपने मन का गुलाम होता है वो कभी आजाद नहीं होता, और जो इंसान अपने मन को साध लेता है वो हर हाल में आगे बढ़ता है। आज का ये 7वां अध्याय
आपको वही ताकत समझाने आया है जिसे दुनिया अक्सर नजरअंदाज कर देती है। अनुशासन। अनुशासन क्या नहीं है? अनुशासन मतलब ये नहीं कि जिंदगी से खुशी निकाल दी जाए। अनुशासन जेल नहीं है, ता है। ये वो चुनाव है, थोड़ा मुश्किल लगता है, कल आसान जिंदगी देता है। मन कहता है कल कर लेंगे, आज मूड नहीं है, और यही आवाज है। अनुशासित इंसान मन की नहीं, लक्ष्य की सुनता है। मन को मालिक मत बनने दीजिए, उसे साथी बनाइए। अनुशासन छोटे नियमों से बनता है। तय समय पर उठना, तय समय पर सीखना, तय समय पर आराम करना। कोई भी नियम अगर रोज निभाया जाए तो वो आदत बन जाता है। आदतें ही आपकी पहचान लिखती हैं। मोटिवेशन पर नहीं, डिसिप्लिन पर भरोसा। मोटिवेशन आता है जाता है, लेकिन अनुशासन हर दिन साथ रहता है। जब मन नहीं करता, जब थकान होती है, जब कोई देखने वाला नहीं होता, वही समय अनुशासन की परीक्षा है। जो रोज चलता है वही दूर तक पहुंचता है। जब आप खुद से किया वादा निभाते हैं तो आप खुद की इज्जत करने लगते हैं। अनुशासन आत्मसम्मान को जन्म देता है। आप खुद को हल्के में नहीं लेते और दुनिया भी नहीं लेती। आज का आलस्य कल का बोझ बनता है, और आज का अनुशासन कल की आजादी। आप आज जो कर रहे हैं वही आपका कल लिख रहा है। अनुशासन आजादी है, मन को साधना जरूरी है। छोटे नियम बड़े बदलाव लाते हैं। मोटिवेशन अस्थाई है, आत्मसम्मान अनुशासन से आता है। क्योंकि अनुशासन वो पुल है जो सपनों को हकीकत से जोड़ता है। हर इंसान के पास दिन के 24 घंटे होते हैं, फिर भी कोई कहता है मेरे पास समय नहीं है, और कोई उन्हीं 24 घंटों में अपनी जिंदगी बदल लेता है। फर्क समय का नहीं होता, फर्क होता है समय से रिश्ते का। आज का ये 8वां अध्याय आपको सिखाने आया है कि समय को कैसे रोका नहीं, समझा जाता है। समय कभी आपका इंतजार नहीं करता। समय न रुकता है, न पलटता है। जो बीत गया वो सिर्फ याद बनता है। इसीलिए आज का महत्व सबसे ज्यादा है। जो इंसान आज को गंभीरता से लेता है वही भविष्य पर अधिकार करता है। व्यस्त होना सफलता नहीं है। पूरा दिन काम करके भी अगर कोई परिणाम नहीं तो समय फिसल रहा है। आप कितने व्यस्त हैं? किस पर समय लगा रहे हैं? काम काम से ज्यादा जरूरी है। हर काम जरूरी नहीं होता। कुछ काम आपकी जिंदगी बदलते हैं, बाकी बस समय खा जाते हैं। दिन की शुरुआत में पूछिए आज का सबसे जरूरी काम क्या है, और पहले उसी पर काम कीजिए। कुछ चीजें आपका समय चुपचाप चुरा लेती हैं। बिना मतलब मोबाइल, जरूरत से ज्यादा सोच, टालमटोल, नकारात्मक बातें। समय को बचाना पैसा बचाने से ज्यादा जरूरी है। जो समय बचाता है वही जिंदगी बनाता है। आपको पूरे घंटे नहीं, बस चाहिए 10 मिनट पढ़ना, 15 मिनट सोचना, 20 मिनट अभ्यास। ये छोटे छोटे समय मिलकर बड़ी सफलता बनाते हैं। हर समय काम करना बुद्धिमानी नहीं है, थकान गलत समय प्रबंधन का संकेत है। सही आराम आपकी ऊर्जा लौटाता है। आराम भी एक जरूरी निवेश है। समय सबसे कीमती संपत्ति है। व्यस्त होना सफलता नहीं, प्राथमिकता जरूरी है। चोरों से दूरी, छोटे समय का सही उपयोग। क्योंकि जो इंसान समय को समझ लेता है वो जिंदगी को समझ लेता है। आपकी जिंदगी एक दिन में नहीं बदलती, जिंदगी बदलती है उन कामों से जो आप हर दिन करते हैं। आज का ये 9वां अध्याय आपको ये समझाने आया है कि आपकी आदतें आपकी किस्मत से ज्यादा ताकतवर होती हैं। आदतें बनती कैसे हैं? हर आदत 3 चीजों से बनती है।
संकेत आदत परिणाम। कान आती है, मोबाइल उठाते हैं, समय चला जाता है। अगर आप संकेत को पहचान लें तो आदत बदली जा सकती है। आदतें बदली नहीं जाती। छोटी आदतों की बड़ी ताकत। लोग सोचते हैं इतना छोटा काम क्या फर्क डालेगा, लेकिन यही छोटी आदतें समय के साथ पहाड़ बन जाती है। 10 मिनट पढ़ना एक दिन में कुछ नहीं, लेकिन साल में पूरा जीवन बदल सकता है। छोटी जी बड़े भविष्य की नींव होती है। बुरी आदतों को कैसे तोड़ें? बुरी आदत को हटाने की बजाय उसे बदलना आसान होता है। जैसे मोबाइल की जगह किताब, शिकायत की जगह सीख, खाली जगह फिर से आदत भर देती है। इसलिए उसे सही चीज से भरिए। अच्छी आदतें कैसे बनाएं? अच्छी आदतों का एक ही नियम है, उन्हें आसान बनाइए। किताब सामने रखिए, अलार्म तय कीजिए, छोटा लक्ष्य बनाइए। आदत को इरादे पर नहीं, सिस्टम पर छोड़िए। सबसे ताकतवर आदतें आपकी पहचान से जुड़ी होती हैं। खुद से कहिए, मैं पढ़ने वाला इंसान हूं, मैं अनुशासित हूं, मैं खुद पर काम करता हूं। आप वही बनते हैं जो आप रोज खुद को कहते हैं। आदतें नहीं बनती, बीच में टूटेंगी, छूटेंगी। फिर से शुरू करना ही असली जीत है। परफेक्ट नहीं, कंसिस्टेंट बनिए। आदतें भविष्य बनाती हैं। संकेत को पहचानिए। छोटी आदतें, बड़ा बदलाव। बुरी आदतें बदलिए। पहचान के साथ आदत जोड़िए, क्योंकि जो इंसान अपनी आदतें बदल लेता है वो अपनी तकदीर बदल लेता है। अगर आप कभी गिरे ही नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत समझदार हैं। इसका मतलब ये है कि आपने कोशिश ही नहीं की, क्योंकि जहां कोशिश होती है वहां गिरना तय है। आज का यह 10वां अध्याय आपको यही समझाने आया है कि असफलता अंत नहीं है, असफलता शुरुआत है। असफलता सबके जीवन में आती है। कोई भी सफल इंसान सीधे ऊपर नहीं पहुंचा। हर कहानी के पीछे टूटे सपने, गिरी हुई उम्मीदें और दोबारा उठने की हिम्मत छुपी होती है। असफलता चुनिंदा लोगों को नहीं, हिम्मत वालों को मिलती है। सर लोग खुद की कीमत समझ लेते हैं, लेकिन याद रखिए, आप असफल नहीं हैं। आपका तरीका असफल हुआ है। इंसान और परिणाम को अलग करना सीखिए। आप कीमती हैं। सफलता के बाद ये मत पूछिए मेरे साथ ही क्यों, पूछिए मैं इससे क्या सीख सकता हूं, अगली बार क्या बेहतर कर सकता हूं। सवाल बदलते ही असफलता सीख में बदल जाती है। ताकत कभी न गिरने में नहीं है, ताकत है गिरकर फिर खड़े होने में। हर बार जब आप उठते हैं आप अंदर से और मजबूत बनते हैं। हर गिरावट आपको आगे की छलांग के लिए तैयार करती है। असफलता तुरंत सफलता नहीं देती, यह समय मांगती है। जो इंसान धैर्य रखता है वही सीख को समझ पाता है। जल्दबाजी सबसे बड़ी गलती होती है। कुछ लोग एक असफलता को पूरी जिंदगी की पहचान बना लेते हैं। मत बनाइए। आपकी कहानी अभी लिखी जा रही है। असफलता हर किसी के जीवन में आती है। असफलता आपकी कीमत नहीं तय करती। सही सवाल जरूरी है। गिरकर उठना ताकत है, सफलता की कुंजी है। क्योंकि जो इंसान असफलता से सीख लेता है वो कभी हारता नहीं। तेज चलने वालों की नहीं होती, जीत उनकी होती है। रुकते नहीं, क्योंकि धीरे चलना कमजोरी नहीं है, लेकिन रुक जाना जिंदगी को छोटा कर देता है। आज का ये 11वां अध्याय आपको वही राज समझाने आया है। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं कि हर दिन पूरा 100% देना पड़े। कुछ दिन सिर्फ 10% भी काफी होता है। असली बात है वो जो जुड़े रहना, थोड़ा भी चले लेकिन रोज चले। मोटिवेशन नहीं, सिस्टम बनाइए। मोटिवेशन आता है जाता है, लेकिन सिस्टम आपको संभाल कर रखता है। जब मन न करे तब भी का सिस्टम आपको आगे बढ़ाए। अपने लिए साधारण रूटीन बनाइए,
बड़े लक्ष्य होते हैं, छोटे लक्ष्य चलाते हैं। आज का काम कीजिए, आज की जीत कल की हिम्मत बनती है। हर सफर में उतार चढ़ाव होते हैं। कुछ दिन आप आगे बढ़ेंगे, कुछ दिन बस टिके रहेंगे। दोनों जरूरी हैं। जो इंसान खराब दिनों में भी नहीं छोड़ता, वही सफल होता है। आप क्यों शुरू हुए थे, ये मत भूलिए, लिख कर रखिए। अपना कारण, अपना सपना, अपनी जरूरत कारण याद रहेगा तो रुकना मुश्किल हो जाएगा। कंसिस्टेंसी तेजी से ज्यादा जरूरी है। सिस्टम मोटिवेशन से बड़ा है। छोटे लक्ष्य सफर आसान बनाते हैं। गिरावट सामान्य है, कारण याद रखना। क्योंकि जो इंसान रोज थोड़ा चलता है, वही बहुत दूर पहुंचता है। जिंदगी में सबसे बड़ा सवाल ये नहीं होता कि लोग आपको क्या कहते हैं। सबसे बड़ा सवाल होता है आप खुद को क्या मानते हैं। क्योंकि दुनिया वही देखती है जो आप खुद को दिखाते हैं। आज का ये 12वां अध्याय आपको ये समझाने आया है कि असली पहचान शब्दों से नहीं, कर्म से बनती है। पहचान जन्म से नहीं बनती। कोई भी इंसान पहले दिन से खास नहीं होता। पहचान बनती है फैसलों से, आदतों से और किए गए काम से। आप आज जो कर रहे हैं वही आपकी पहचान की ईंट है। लोग आपको नाम और पद से जानते हैं, लेकिन असली पहचान आपके मूल्यों से बनती है। आप कठिन समय में कैसे व्यवहार करते हैं, यही आपकी पहचान है। सही करना आसान नहीं, लेकिन यही आपको अलग बनाता है। दुनिया आपको बहुत कुछ बनाना चाहेगी, लेकिन हर बार खुद को मत खो दीजिए। जो आप हैं उसी में मजबूत बनिए। नकल पहचान नहीं बनाती, सच्चाई बनाती है। हर किसी को खुश करना आपका काम नहीं है। जब आप खुद को महत्व देते हैं तो लोग भी देने लगते हैं। ना कहना खुद की पहचान बचाने का तरीका है। पहचान औलाद नहीं बनती है, धैर्य मांगती है। जो इंसान समय देता है वही मजबूत पहचान बनाता है। पहचान कर्म से बनती है। मूल्य सबसे बड़ी पहचान है। खुद से जुड़े रहना जरूरी है। सीमाएं जरूरी हैं। धैर्य पहचान को गहरा बनाता है, क्योंकि जब आप खुद को समझ लेते हैं तो दुनिया आपको पहचानने लगती है। जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि हमारे पास क्या नहीं है। समस्या ये है कि हम बहुत कुछ एक साथ चाहते हैं। काम भी, सफलता भी, पैसा भी, शांति भी, और इसी भागदौड़ में हम खुद को खो देते हैं। संतुलन कोई समझौता नहीं, बल्कि सबसे बड़ी समझदारी है। संतुलन का मतलब ये नहीं कि हर चीज बराबर हो। संतुलन का मतलब है सही समय पर सही चीज को सही मात्रा में देना। कभी काम ज्यादा होगा, कभी आराम। अति हमेशा नुकसान करती है। अगर आपका मन थका है तो शरीर भी थक जाएगा। अगर आत्मा खाली है तो सफलता भी बोझ लगेगी। संतुलित इंसान तो 3 का ध्यान रखता है: स्वास्थ्य और आत्मिक शांति। हर मिनट उपयोगी होना जरूरी नहीं। कुछ समय खामोशी के लिए, अपनों के लिए और खुद के लिए भी होना चाहिए। जो इंसान समय को समझता है वही जीवन को समझता है। सिर्फ काम करने से जीवन नहीं बनता, और सिर्फ आराम से सपने नहीं पूरे होते। काम करें पर खुद को कुचल कर नहीं। काम ऐसा हो जो आपको तोड़े नहीं बल्कि बनाए। हर बात दिल पर लेना और हर दर्द छुपा लेना दोनों ही गलत हैं। संतुलन ये सिखाता है कि कब महसूस करना है और कब आगे बढ़ जाना है। मजबूत वो नहीं जो रोता नहीं, मजबूत वो है जो संभल जाता है। हम मोबाइल में दुनिया ढूंढ रहे हैं और खुद से दूर होते जा रहे हैं। कभी कभी स्क्रीन से दूर जाना भी जरूरी है ताकि मन पास आ सके। संतुलन ही सच्ची बुद्धिमानी है।
अति हमेशा नुकसान करती है। मन, शरीर, आत्मा तीनों जरूरी है। काम और जीवन का तालमेल आवश्यक है। को समझना संतुलन है, क्योंकि जो संतुलित है वही लंबे समय तक खुश है। हम अक्सर सफलता को पैसे, पद और सम्मान से जोड़ते हैं, लेकिन असली सफलता इन चीजों में नहीं है। सच्ची सफलता वो है खुद से संतुष्ट हो, अपने कर्म से खुश हो और दूसरों के लिए कुछ अच्छा कर रहे हो। आज का ये 14वां अध्याय आपको यही समझाने आया है। सफलता सिर्फ लक्ष्य नहीं, एक जीवन दृष्टिकोण है। सफलता का मतलब सपने पूरे करना, सम्मान पाना, पैसा कमाना, सिर्फ इतना नहीं। अच्छी सफलता है अपने अंदर की शांति, अपने निर्णयों में स्थिरता और अपने काम में ईमानदारी। जब आप ये पा लेते हैं तो दुनिया की कोई भी चुनौती आपको डरा नहीं सकती। लक्ष्य जरूरी है, लेकिन केवल लक्ष्य का पीछा करना असफलता की ओर ले जाता है। सफलता का राज है प्रक्रिया पर ध्यान देना और रोज सुधार करना। हर दिन थोड़ा बेहतर बनना, हर दिन नई चीज सीखना, हर दिन खुद से एक वादा निभाना। यही प्रक्रिया आपको असली सफलता देती है। दूसरों की तुलना छोड़ें। जब आप अपनी राह बनाते हैं तब दूसरों की जिंदगी से तुलना करना आपको भ्रमित कर देता है। याद रखिए, सफलता व्यक्तिगत है। हर इंसान की यात्रा अलग होती है। तुलना छोड़िए, सफलता की अपनी परिभाषा करिए। सफलता की नींव है। हर सफल इंसान के पीछे असफलताओं की लंबी सूची होती है। सफलताएं रोक नहीं सकती, बल्कि सीख देती हैं। असली सफलता उन लोगों को मिलती है जो गिरकर भी उठते हैं और हर अनुभव से सीखते हैं। सच्ची सफलता केवल अपने लिए नहीं होती। जब आप दूसरों की मदद करते हैं, सच्ची संतुष्टि मिलती है। पैसा, पद या सम्मान जब दूसरों के लिए काम आता है तो उसका असली मूल्य समझ आता है। सच्ची सफलता पैसा या पद नहीं है, आत्मिक शांति और संतुष्टि जरूरी है। प्रक्रिया पर ध्यान दें, लक्ष्य पर नहीं। दूसरों से तुलना बंद करें, असफलताओं को सीख माने। सेवा और योगदान सच्ची सफलता है, क्योंकि जो इंसान खुद में संतुष्ट और दूसरों के लिए उपयोगी है वही असली सफल है। दोस्तों, आज हमने जाना कि असली ताकत, असली सफलता और असली खुशियां सिर्फ बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे सोच, आदतों, विश्वास और आत्मनिर्भरता में छुपी हैं। अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा हो तो उसे अपने जीवन में उतारिए, क्योंकि बदलाव आज से ही शुरू होता है और हर छोटा कदम आपके सपनों की दिशा तय करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हम सब मिलकर सीखें, बढ़ें और खुद में निवेश करना सीखें। और हाँ, ऐसे और प्रेरणात्मक वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर नई सीख सीधे आपके पास पहुंच सके। याद रखिए दोस्तों, आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी निवेश है आप खुद। तो आज से अपने आप में निवेश करना शुरू कीजिए और हर दिन अपने आप को बेहतर बनाइए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सीख, एक नई शुरुआत के साथ। आपका दिन शुभ हो।